अपने बच्चे को सोते हुए दूध पिलाते हैं? क्या उसके बाद आप अपने बच्चे को डकार नहीं दिलाते? क्या सोचते हैं कि अगर हम डकार दिलाएंगे तो हमारा बच्चा जाग जाएगा? तो जानते हैं क्या इससे आपके बच्चे की जान भी जा सकती है? क्या आपको इस बात का एहसास है? अगर नहीं है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इससे आपके बच्चे को जान भी जा सकती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज बात करते हैं इसी टॉपिक पे। हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आई विश कि आप सब अच्छे हो। जैसे कि आपने सुन लिया, बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को सोते हुए फीड कराते हैं अगर, तो सोते हुए छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चा अगर सो रहा है और हम उसे जगाकर फीड करेंगे या फिर उसे गोद में उठाकर फीड करा उसे डकार दिलाएंगे तो उसका नींद टूट जाएगा, वो फिर जागते रहेगा, दिन भर रोते रहेगा। दैट्स वाई उसे छोड़ देते हैं, डकार नहीं दे, उठेगा तो दिला देंगे। तो इससे बच्चे के गले की नाल में दूध के फंस जाने से बहुत सारे बच्चे की जान चली गई है। मेरे डिलीवरी के टाइम भी ऐसा हुआ, मेरे डिलीवरी के बाद भी आई थिंक 2 से 3-4 मैंने केस ऐसा सुना कि बच्चे को डकार नहीं दिलाने की वजह से बच्चे की जान चली गई। इनफैक्ट मैंने ये सब करने के बाद मेरी डिलीवरी होने के आई थिंक कुछ दिनों बाद जब भी मैंने वीडियो स्टार्ट किया, सबसे पहला वीडियो मैंने सेकंड वीडियो मैंने इसी टॉपिक पे बनाया कि बच्चे को कैसे दूध पिलाएं जिससे कि बच्चे की जान नहीं जाए। क्योंकि अभी ये केस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि बच्चे की जान पे आप बना रही है बच्चे को डकार नहीं दिलाने की वजह से। क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो खुद से डकार नहीं ले सकते हमारी तरह, हमें उन्हें डकार दिलाना पड़ता है। अगर हमें समय बच्चे, मैं अभी तक, मेरी बेटी 1.5 साल की है पर मैं अभी तक उसे डकार दिलाती हूँ क्योंकि मेरे मन में डर बैठ गया। मैंने अपने आंखों से ये चीज़ देखी हुई है कि एक माँ ने सिर्फ बच्चे का डकार नहीं देने की वजह से हॉस्पिटल से वो खाली हाथ गई। सिर्फ उसकी एक गलती की वजह से वो जिंदगी भर का रोग हो गया, जिंदगी भर वो पछताती रहेगी कि मैंने अपने बच्चे को डकार आखिर क्यों नहीं दिया। जब उसके बच्चे का केस सामने आया तो उसको डकार नहीं देने की वजह से उस बच्चे की जान चली गई। सिर्फ सुला देने से उसके बच्चे के गले के नाल में, सांस की नली में डकार फंस गया, दूध फंस जाने की वजह से उस बच्चे की जान चली गई। डकार देने में कितना टाइम लगता है आप बताइए? सिर्फ 5 मिनट, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर बच्चा डकार, कोई केस में क्या होता है कि बच्चे का टमी फुल हो, नहीं बच्चा कभी कभी डकार नहीं लेता है, या फिर जो न्यूली पेरेंट्स बने हुए हैं उन्हें डकार दिलाना नहीं आता, या फिर उन्हें डकार देते हैं तो वो देता नहीं भी ले तो भी आप 5 से 10 मिनट तक अपने बच्चे का कंधा थपथपाइए। अगर बैठा कर लेकर तो उसके मुंह को ऐसे करके तब उसे थपथपाइए। वो डकार ले ना ले, 5 मिनट से 10 मिनट के बीच अंतराल में ऐसा करते रहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपके बच्चे को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। उसका जो दूध है वो नीचे आ जाएगा, सांस की नली में नहीं फंसेगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि अगर हमारा बच्चा उठ जाएगा, उसे हम ऐसे डकार दिलाएंगे तो आप 5-10 मिनट बैठ भी तो सकते हैं। आप ये बताइए, कहीं भागना है आपको? हमारे बच्चे से इंपॉर्टेंट है क्या कुछ चीज़ें कि हमें कोई काम करना है? क्या हमारे बच्चे से इंपॉर्टेंट है? नहीं इंपॉर्टेंट है ना गाइस। सबसे पहले हमारा बच्चा हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने उसी लिए 9 महीने कष्ट किया है। 1 घंटा और कष्ट कर लेंगे तो क्या ही चल जाएगा? आप बताइए, कुछ चला जाएगा? 1 घंटा और कष्ट कर लेंगे तो कुछ नहीं चला जाएगा। बट हाँ, अगर ये कष्ट नहीं करके अगर बच्चा चला जाएगा तो ये ज़िंदगी भर का कष्ट रह जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले बात की है कि आप अपने बच्चे को जब भी डकार दिला रहे हैं उसे कंधे पे आराम से ऐसे थपथपा ऐसे हाथ करके, ऐसे नहीं, ऐसे हाथ करके उसे थपथपा कर डकार दिलाने की कोशिश करिए, बैठा कर डकार दिलाने का। और हाँ, बहुत सारे केस में क्या होता है, बच्चे को काफ़ी ज़्यादा सरक जाता है। जैसे मेरे बच्चे जब छोटी थी ना, उसे काफ़ी जल्दी सरकता था, थोड़ी दूध में उसे फिट कर देती उसे सरक जाता था, बहुत ज़्यादा सरक। कभी नाक से दूध निकलने लगता था, मुँह से दूध, झाँकने से दूध निकलने, बहुत उसका आँख एकदम लाल हो जाता था। उस केस में आपको क्या करना है, बच्चे को उलट देना है, पाँव में उलट देना है। उसके बाद उसे अच्छे से थपथपा नीचे की तरफ उसको करना है, थपथपा कर नीचे करिएगा। आप देखिएगा बच्चा काफ़ी हद तक अच्छे से हो जाए। क्योंकि मुझे डॉक्टर ने जब मैंने डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट किया कि सर उसे बहुत ज़्यादा सरक जाता है, बहुत ज़्यादा। तुरंत में फीड करेगी तुरंत में सरक जाएगा, तुरंत में कभी पानी पी लेगी तो सरक जाएगा, या फिर कुछ भी करेगी तो उसको तुरंत में सरक जाता है। तो उसको इतना ज़्यादा सरक जाता था कि नाक से उल्टी, कभी नाक से उल्टी कर देती थी, मुँह से उल्टी कर देती थी, बहुत ज़्यादा ऐसे कर देती थी। तो हम क्या करें, तो उन्होंने कहा था कि एक काम कर सकते हैं, आप बच्चे को उलट करके पाँव पे उलट करके उसे पाँव पे ऐसे उसके पीठ पे थपथपाइएगा, देखिएगा काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हो जाएगा बच्चे को। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ।
करीब 2 से 4 मिनट लगेंगे ढकार दिलाने में। अगर आप बच्चे को कभी तो सुलाकर दूध पिलाना ही नहीं चाहिए, सुला करके फीड कराना ही नहीं चाहिए। मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। सुला करके फीड करा के डकार नहीं दिलाने से बच्चे की जान चली गई। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सुलाकर फीड नहीं कराइए। बट अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी नहीं है, जैसे कि अराउंड वो हो गया टाइमिंग, जैसे 6 से 7 महीने हो गए हैं, तो आप सुलाकर फीड करा रहे हो तो उसे हाथ पे रख के फीड कराइए। जैसे कि सुलाकर भी ऐसे हाथ पे रख के उसे फीड कराइए। और अगर आप पूरा नीचे की तरफ रख रहे हो तो उससे बच्चे का खतरा हो सकता है। पर जब भी आप उसे फीड करा रहे हो डकार ज़रूर दिलाइए। डकार दिलाना बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर मेरी बात समझ में आई तो एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।